हे फ्रेंड्स, बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को आज भी ये एक बहुत बड़ी क्वेरी है कि उन्हें एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए। तो उन्हीं के कन्फ्यूजन को ध्यान में रखते हुए हमने आज का वीडियो आपके लिए प्लान किया है एसआईपी वर्सेस म्यूचुअल फंड का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि एसआईपी और लमसम क्या होता है, एसआईपी और लमसम के एडवांटेजेस क्या है, एसआईपी और लमसम लेने से पहले कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, एसआईपी और लमसम दोनों में से कौन सा बेटर है, और कुछ एग्जांपल्स लेके हम आपको समझाएंगे इस वीडियो के एंड में कि एसआईपी और लमसम दोनों में से कौन सा है बेहतर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करती है तो ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार की और वीडियोस हम फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दें। अब ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपका मंथली भी हो सकता है, ये एसआईपी आपकी क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एसआईपी किस प्रकार से ली है। और लमसम यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में एक ही बार में पूरा पैसा आपका इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, एसआईपी के एडवांटेजेस की बात करें तो एसआईपी का नंबर 1 एडवांटेजेस है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि आपको एवरी मंथ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हर मार्केट में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। यानी कि इस महीने अगर मार्केट ऊपर है तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगले महीने मार्केट नीचे है फिर भी आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट में होगी और उस समय आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल पाएंगे। हायर रिटर्न मिलने के चांसेस है क्योंकि आप एवरी मंथ अपने इन्वेस्टमेंट को एवरेज आउट कर रहे हैं एक अमाउंट से, तो रिटर्न हायर मिलेंगे और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की उतनी ही ज़्यादा चांसेस है। अगर बात करें लमसम एडवांटेजेस की, तो लमसम इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस की बात करें तो आपको राइजिंग मार्केट में बहुत ही बेटर रिटर्न मिल सकते हैं लमसम में। यानी कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट को एसआईपी के थ्रू ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। और एसआईपी की डेट्स को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइफ में यहाँ पे ज़्यादातर लोग कॉस्ट टू कॉस्ट जीते हैं, तो हमेशा उनको एसआईपी के डिडक्शन की डेट्स की याद रखने का एक इशू सामने आया है। तो लमसम में ये एक एडवांटेज है कि आपको एसआईपी की डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, एसआईपी या लमसम करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा है और उस पैसे की आपको अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो उस पैसे पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर आप किसी बिजनेस के ओनर हैं जिसमें आपको एवरी मंथ प्रॉफिट जनरेट होता है या सैलरी मिलती है किसी कंपनी के थ्रू, तो उस कंडीशन में आपका एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, दूसरे पॉइंट्स पे अगर ध्यान दें एसआईपी वर्सेस लमसम के बेनिफिट की, तो जो लमसम होता है वो मार्केट टाइमिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट पे आपको बेटर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट वॉलेटाइल हुआ या ऊपर नीचे गया तो उस समय में आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट ही बेटर रिटर्न दे पाएगा। इक्विटी और डेब्ट की अगर बात करें तो इक्विटी में हमेशा ही एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया गया पैसे पे बेटर रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर डेब्ट की बात करें तो डेब्ट म्यूचुअल फंड या डेब्ट इन्वेस्टमेंट में लमसम वर्सेस एसआईपी का कोई भी बात ही नहीं है। दोनों ही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पा सकेंगे और एसआईपी के थ्रू एक वेल डिसिप्लिन तरीके से आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करके बेटर रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों, एसआईपी और लमसम में कौन है बेटर? अगर लमसम की बात करें तो आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है जो अनयूज्ड है, तो उस पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके बेटर रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन अगर एवरी मंथ आप अपनी इनकम को जनरेट करते हैं तो आप एसआईपी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट पे बेटर रिटर्न कर पाएंगे और आपको एसआईपी ही चूज़ करना चाहिए। एसआईपी चूज़ करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है क्योंकि एसआईपी या लमसम हो, आपकी इन्वेस्टमेंट में जितना बड़ा अमाउंट जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेगा उसके ऊपर उतना ही बड़ा रिटर्न आप पा पाएंगे किसी भी इन्वेस्टमेंट पे। और एसआईपी की बेनिफिट ये है दोस्तों कि मार्केट जब ऊपर हो तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट नीचे हो या डाउन हो उस समय आपको जो यूनिट्स मिलते हैं एसआईपी के थ्रू वो ज़्यादा मिलते हैं। तो ये बेनिफिट है एसआईपी का।
अब दोस्तों स्क्रीन पे हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि एसआईपी वर्सेस लमसम दोनों में से कौन सा बेटर प्लान हो सकता है। अगर आपके पास 12,000 रुपये एक बार में पड़े हैं और आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि हमने एक चूज़ किया है म्यूचुअल फंड एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। 12,000 रुपये अगर आप लमसम करते हैं 1 जनवरी 2020 को इस म्यूचुअल फंड की जो NAV थी वो थी 34.76 और उस टाइम अगर आप लमसम करते थे तो आपको 345.22 यूनिट्स मिलते थे और आपके वो टोटल यूनिट्स 12 महीने के लिए अगर आपने रख दिए होते उसी प्रकार तो वो 345.22 यूनिट्स 12 महीने के लिए पड़े होते। जबकि आपने अगर 12,000 रुपये अपने अकाउंट में रख दिए होते और एवरी मंथ 1,000 रुपीज़ की SIP कर दी होती इसी म्यूचुअल फंड में तो आपको 1 जन को जो NAV थी इस म्यूचुअल फंड की वो 34.76 थी और तब आपको यूनिट मिल जाते 28.76। 1 फेब को आपको 1,000 की SIP पे यूनिट्स मिल जाते 28.55। 1 मार्च के 1,000 की SIP पे आपको यूनिट्स मिल जाते 29.18। 1 अप्रैल को आपको इसी SIP पे यूनिट्स मिल जाते 35.33। 1 मई को आपको यूनिट्स मिल जाते 1,000 की SIP पे इस म्यूचुअल फंड के 32.56। 1 जून को 32.72। 1 जुलाई को 31.91। 1 अगस्त को 30.26। 1 सितंबर को 29.75। 1 अक्टूबर को 29.31। 1 नवंबर को 28.54 और 1 दिसंबर यानी कि इस साल के 12वीं आखिरी महीने की SIP पे 42.08% की NAV पे आपको जो यूनिट्स मिलते हैं वो 23.76। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आप 12 महीने में जमा कर पाते SIP के थ्रू 360.63 जो कि लमसम के मुकाबले 15 यूनिट ज़्यादा है। अब आपकी करंट जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की यानी कि 12,000 के लमसम जो आपने एक बार कर दिए थे वो उसकी जो वैल्यू होती 42.08 की NAV के हिसाब से 14,526 रुपये। जबकि आपकी जो SIP के थ्रू आपने 360 यूनिट जमा किए हैं एवरी मंथ उसकी जो करंट वैल्यू होती करंट NAV के हिसाब से वो 15,175 रुपीज़ होती। और रिटर्न्स की अगर बात कर ले तो SIP पे आपको मिलते 3,175 रुपीज़ के रिटर्न जबकि लमसम पे आपको रिटर्न मिलते 2,526 की। परसेंटेज रिटर्न की बात करें तो आपने SIP के थ्रू जनरेट की 26.46% की रिटर्न जबकि लमसम पे आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो रिटर्न मिली उसका परसेंटेज है 21.05। तो लमसम पे आपको 5% कम मिला एज़ कम्पेयर टू SIP क्योंकि मार्केट हमेशा एक ही प्रपोर्शन में नहीं चलता है दोस्तों। उतार और चढ़ाव के हिसाब से मार्केट में SIP हमेशा बेटर रिटर्न प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये तो एक कंडीशन थी जिसमें हम आपको बता पा रहे हैं कि लमसम के मुकाबले SIP ने बेटर रिटर्न दिया क्योंकि मार्केट एक प्रपोर्शन में नहीं चलता है, वो उतार चढ़ाव के हिसाब से SIP हमेशा ही बेटर रिटर्न प्रोवाइड करती है लमसम के ऊपर। लेकिन अगर दूसरे कंडीशन में ये समझिए कि 1 जनवरी के बजाय अगर आपने लमसम की होती 1 अप्रैल को जब मार्केट ऑलमोस्ट डाउन था तो आपको 28.30 पैसे की NAV के हिसाब से 12,000 रुपये पे मिल जाते 424 यूनिट्स। और 424 यूनिट्स को अगर आपने 1 दिसंबर को सेल किया होता तब उसकी NAV थी 42.08 और आपकी इन्वेस्टमेंट का टोटल जो अमाउंट आपको वो टाइम पे मिलता वो 17,843 रुपीज़ हो जाता और रिटर्न की जो अमाउंट होती वो 12,000 रुपीज़ के ऊपर 5,843 रुपीज़ होती और जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न होता वो 48.69 होता। तो इस कंडीशन में जो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है वो बेटर रिटर्न दे सकता था SIP के ऊपर क्योंकि उस समय मार्केट ऑलमोस्ट डाउन था। तो जो टाइमिंग ऑफ द मार्केट है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है लमसम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों SIP वर्सेस लमसम के आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।